साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो आगामी RO-ARO 2021 की परीक्षा होनी है 5 दिसंबर को, उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट है यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा टोहो नाम से RO-ARO के लिए सीरीज निकाली गई है, जिसमें 5 पेपर GS के हैं और 5 पेपर हिंदी के हैं। तो जो हिंदी वाला पोर्शन है उसको हम लोग पहले कवर कर रहे हैं। इसका ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन, परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये आपका सही है। जबकि अन्य देखिए, नौकर आटा पिसवाने गया, तो नौकर गेहूं पिसवाने गया, आटा नहीं, ठीक है। जबकि दूसरा, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, ठीक है। और वहीं सी ऑप्शन में, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है। तो इसमें आप डी ऑप्शन देखें, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये आपका सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, यह आपका सही नहीं है, ठीक है। यह आपका सही नहीं है। इसका शुद्ध क्या होगा, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। वहीं बी ऑप्शन, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, तो देश जब हम कह रहे हैं तो संपूर्ण हो ही गया, तो देश में निराशा छा गई, इसका सही होगा। जबकि सी ऑप्शन, भाई ने भाई के साथ सलाह की, इसका शुद्ध क्या होगा, भाई ने भाई को सलाह दी अथवा भाई ने भाई से सलाह ली। यहाँ पे डी ऑप्शन, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये आपका शुद्ध है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य कौन सा शुद्ध है। उसने मिष्टान खरीदा, इसमें हमें बताना कौन सा शुद्ध है। तो ए ऑप्शन जो है, उसने मिष्टान खरीदा, ये आपका सही है। जबकि एक सेकेंड, हाँ, जबकि जो बी ऑप्शन है, भोजन बहुत गरिष्ठ था, गरिष्ठ, तो देखिए गरिष्ठ और गरिष्ठ दोनों सही होता है, परंतु भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द जो है ज्यादा सही माना जाता है, इसलिए ये सही नहीं है। वहीं पंत जी को पष्टि पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, ये भी सही नहीं। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, ये भी आपका सही नहीं है, क्योंकि अंतर्ध्यान में क्या है, इसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है, ये अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है, या नहीं होता उसमें। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें देखिए अंत्याक्षरी, ये सही लिखा गया है। जबकि पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय। तदोपरांत नहीं बल्कि तदुपरांत होता है, क्या होता है, तदुपरांत होता है। और वहीं पे कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, क्या होता है, कवयित्री होता है। आगे चलते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए, निरनुनासिक सही है, छिद्रानिवेशी ये सही नहीं है। यहाँ पे छिद्रानिवेशी में जो सा है वो बड़ा सा होता है। गत्यर्थ अंतश्चेतना सही है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिए, जागृत जो है ये सही लिखा है, निरहंकारी नहीं होता बल्कि निरहंकार होता है, निरहंकार होता है। और वहीं पैतृक जो है, पैतृकता में नीचे रा होता है, ठीक है, पैतृक होता है। और वहीं निर्दयी नहीं होता है, क्या होता है, निर्दय होता है, निर्दय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे, उन्हें क्या कहा जाता है, उसे दिगंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। जबकि विश्वंभर क्या होता है, विष्णु के पर्यायवाची हैं। पैगंबर दूत को कहते हैं। और दिक्पाल दिशा का स्वामी होता है। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्दमनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्दमनीय कहते हैं। और जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। और जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। और जो कठिनाई में समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। और द्वंद्वग्रस्त क्या होता है, जो द्वंद्व में हो तथा जो भ्रम में हो उसे भ्रमित कहते हैं। जो दुविधा में उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या होता है, स्वेदज होता है। क्या होता है, स्वेदज होता है।
अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाता है। पिंड से उत्पन्न होने वाला पिंडज कहलाता है। और उभय अर्थात दोनों से उत्पन्न होने वाला उभयज कहलाता है, उभयज। आगे चलते हैं। खल्वाट, खल्वाट शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसके सिर पर बाल ना हो? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा कहते हैं। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। और शिला पर खुदा लेख शिला लेख कहलाता है। आगे चलते हैं। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया उसे वाग दत्ता कहते हैं। जिस कन्या का अभी भी विवाह हो उसे नबोड़ा कहते हैं, नबोड़ा। और जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। और जिस स्त्री का पति विदेश से आया उसे आगत पतिका कहते हैं। जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं? खेचर कहते हैं, उसे खेचर कहते हैं। जो जबकि नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न कहते हैं। जामुन का तत्सम क्या होगा? जम्बू होगा, जामुन का जम्बू होगा। कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, ये जो है आपका तत्सम है। और जबकि अन्य जो है वो क्या है? तद्भव है। तो सुन्नर का तत्सम क्या हो जाएगा? एक सेकंड। सुन्नर का जो है सुंदर हो जाएगा, अपजस का अपयस हो जाएगा, और अक्षर का अक्षर हो जाएगा, अक्षर। 17 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए इसमें घड़ा जो है, घड़ा आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? घट होगा। क्या होगा? घट होगा। जबकि अन्य आपके तत्सम है। दक्षिण का तद्भव दहिना होगा। खटवा का खाट होगा। खरजूर का खजूर होगा। आगे चलते हैं। स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए स्कंद का तद्भव जो होता है वो कंधा होगा। क्या होगा? कंधा होगा इसका तद्भव। जबकि स्तंभ का तद्भव क्या होगा? खंभा होगा। अभियंतर का भीतर होगा। चौपाया का चतुष्पद होगा। क्या होगा? चौपाया का जो तत्सम होगा वो चतुष्पद होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें आप देखेंगे निम्ब जो है ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? नीम होगा। नेह, तपसी, दाख ये सभी क्या हैं? तद्भव हैं। तो नेह का तत्सम, नेह का स्नेह हो जाएगा। तपसी का तपस्वी हो जाएगा। दाख का द्राक्षा हो जाएगा, द्राक्षा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है? कौन सा संगत है? तो इसमें देखिए खरपट का खोपड़ी। तो खरपट नहीं होता बल्कि क्या होता है? करपर होता है। ये क्या होता है? करपर का खोपड़ी होता है। और शक्तु का जो है शत्तु होता है। क्या होता है? शत्तु होता है। और घोटक का घड़ा नहीं होता बल्कि घोड़ा होता है, तद्भव। वहीं पर्यंक का पलंग ये सही है। आगे चलते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। कौन सा सही है? तो आप 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें धुआं का धूम्र होता है, जबकि ये जो वर्तनी है धूम्र की ये सही नहीं है। धूम्र माँ मेरा होता है। चख का चक्षु होता है ना कि चछ होता है, तो ये भी सही नहीं है। भभूत का विभूति होता है, ये सही है। जबकि नेह का स्नेह होता है। नेह का क्या होता है? स्नेह होता है, आधा ऐसा होता है। आगे चलते हैं। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर का पर्यायवाची आपका रुचिर होता है, चारु होता है, रम्य होता है, सुनहरा, सुहावना, मनोहर, रमणीक तथा ललित होता है। तो इस प्रकार से चारु जो है सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। जबकि केशी सिंह का है, अम्बुद बादल का है, पुष्कर तालाब का है। वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व होगा। ठीक है, अश्व होगा। और अश्व के अन्य पर्यायवाची तुरंग, घोटक है इत्यादि हैं।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो कटि जो है ये कमर का होता है, कटि हाथ का नहीं बल्कि कमर का होता है, जबकि पहाड़ी, हस्त, कर ये सभी हाथ के पर्यायवाची हैं, भुजा, बाहु। आगे चलते हैं, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? मीमांसा का सही पर्यायवाची समालोचन होता है। अन्य पर्यायवाची आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण इत्यादि हैं। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्रजन्मा, ब्राह्मण का अग्रजन्मा। इसके अन्य पर्यायवाची हैं विप्र, द्विज, भुसुर, महिषुर, भूदेव इत्यादि। जबकि देव जो है देवता का है, देवेश इंद्र का है और पंचशर कामदेव का है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? तो देखिए इसमें कुट जो है, कुट ये घड़ा का पर्यायवाची, घड़ा के अन्य पर्यायवाची में घट, कलश, कुंभ इत्यादि हैं। जबकि षटपद जो है भौरा का है, टुम आभूषण का, कुंभी हाथी का। सुशील का विलोम क्या होगा? दुश्शील होगा। सुशील का दुश्शील होगा। अशिष्ट का शिष्ट होगा। सलील का अश्लील होगा। कुख्यात का विख्यात होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित होगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो देखिए प्रवेश का नवेश नहीं होता है, प्रवेश का नवेश नहीं होता है बल्कि प्रवेश का निकाश होता है, तो ये आपका सही नहीं है। मुख का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा। क्या होगा? अपकर्ष होता है। पंडित का विलोम क्या होगा? मूर्ख होगा, मूर्ख होगा। आगे चलते हैं, वीर का विलोम क्या होगा? वीर का कायर हो जाएगा। दुष्ट का शिष्ट या सज्जन हो जाएगा, क्योंकि बहादुर और महावीर क्या हैं? लगभग एक समान ही, एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। रथी का विलोम क्या होगा? विरथी होगा, रथी का विरथी होगा। उमा निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? उमा जो है यहां पर विशेष पद है, जबकि कालिमा, अनुदित, महिमा ये विशेषण है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष शब्द कौन सा है? विशेष कौन सा है? तो देखिए आकाश जो है, आकाश ये विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? आकाशीय, ठीक है। और आराध्य और आश्रित विशेषण है। आराध्य का विशेष क्या होगा? आराधना, और आश्रित का आश्रय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? कौन सा शब्द विशेष है? तो देखिए विषाद जो है ये आपका विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? विषण होगा। जबकि पौष्टिक, पाठकीय, भावुक ये विशेषण है। पौष्टिक का विशेष पुष्टि, पाठकीय का पाठक और भावुक का भाव हो जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो पांचवा जो है, पांचवा ये विशेषण है, शब्द विशेषण है, क्योंकि यह एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, यह संख्यावाचक विशेषण है। आगे चलते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? तो भय जो है, इसमें भयभीत, निर्भीक, भीरु ये सभी विशेषण है, परंतु भय जो है ये क्या है? ये विशेष है। इसका विशेषण क्या होता है? भयानक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? मेधावी होगा। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या, ठीक है। वर्तनी शुद्ध नहीं है। बुझक्कड़, निरुनासिक, कवित्री सही है। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस वाक्य की पुनर्रचना करके देखो, इस वाक्य की पुनर्रचना करके देखो। यहाँ पे जो पुनर्रचना की वर्तनी है वो शुद्ध नहीं है, पुनः रचना, पुनः रचना होना चाहिए। और दूसरे में जगत गुरु, तो जगत गुरु जो लिखा है यह शुद्ध नहीं लिखा गया है, जगद गुरु होते हैं। बेटों में युद्ध होगा, बेटों में युद्ध नहीं होगा, लड़ाई होगी, बेटों में लड़ाई होगी। डी ऑप्शन, पुलिस द्वारा डाकू का पीछा किया गया, ये आपका
सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो इसमें आप देखेंगे, उनके आंसू बहने लगे। सही है। आपका मित्र मिला, धन्यवाद। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। यहाँ पे प्रतीक्षा की स्पेलिंग या वर्तनी शुद्ध नहीं है। प्रतीक्षा ता पे बड़ी की मात्रा होगी। एक गिलास पानी दीजिए। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? कौन सा इसमें बताना है कौन सा तद्भव है? तो पंख जो है आपका तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा? पक्ष होगा। सुंदर, अक्षर, अपयश, ये सभी तत्सम है। ये सभी तत्सम है। तो सुंदर का तद्भव क्या होगा? सुंदर हो जाएगा। अक्षर का अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अपयश का तद्भव क्या हो जाएगा? अपजस हो जाएगा। आगे चलते हैं। गागर का तत्सम क्या होगा? गागर का तत्सम गरगर हो जाएगा। गौर का तत्सम क्या होगा? गोरा। गणन का गिनना। गंभीर का गहरा हो जाएगा। परपट शब्द का तद्भव क्या है? परपट शब्द का तद्भव क्या है? पापड़। बी ऑप्शन। पीठ का क्या हो जाएगा? पीठ, पृष्ठ, पाहन, पाषाण, पान का पर्ण। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ, इसे क्या कहते हैं? एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ के लिए स्थानांतरित होता है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थानापन्न होता है। जिसकी प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, उसे अंशकालिक कहते हैं। जो अनुग्रह की योग्य हो, अनुग्राह्य, उसे क्या कहते हैं? अनुग्राह्य कहते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो, उसे अनुग्रहित कहते हैं। उसे अनुगृहित कहते हैं। और जो जूठा ना हो, उसे अनुच्छिष्ट कहते हैं। कृतज्ञ क्या होता है? जो किए गए उपकार को मानता हो। जिसे वश में करना कठिन हो, दुर्धर्ष, क्या कहते हैं? उसे दुर्धर्ष कहते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, उसे सदावर्त कहते हैं। जिसका आदि ना हो, अनादि कहते हैं। नगण्य, जो गणना की अयोग्य हो, उसे नगण्य कहते हैं। पुष्प का पर्यायवाची क्या नहीं है? पुष्प का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पारिजात जो है, ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है, ना कि पुष्प का। तो सुमन, प्रसन्न, कुसुम, ये सभी जो हैं आपके पुष्प के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। कलधौत शब्द का पर्याय क्या है? स्वर्ण। कलधौत का पर्यायवाची क्या है? स्वर्ण। तो स्वर्ण के अन्य पर्यायवाची में हेम, घाटक, कनक, हिरण्य, कलधौत, कंचन, जातरूप, चामिकर, स्वर्ण इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से जात वेदस का पर्यायवाची, जात वेदस जो है आग का पर्यायवाची है। ठीक है। आग के अन्य पर्यायवाची में अनल, पावक, दहन, वैश्वानर, किसानु, हुतासन इत्यादि आते हैं। धूमकेतु, जात वेदस, जबकि जात रूप जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची है। तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल, मूलावस्था अर्थात उच्च, उच्चतर और उच्चतम। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे कि उच्च है, उच्चतर है, उच्चतम होता है। इंद्रिय शब्द का विशेषण, इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा? इसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय, सी ऑप्शन। निम्न में से विशेष शब्द नहीं है। कौन सा विशेष नहीं है? तो क्षम्य जो है ये आपका विशेष नहीं है, बल्कि क्षम्य जो है क्षमा का विशेषण है। क्षम विशेष नहीं है, बल्कि विशेषण है क्षमा का। जबकि हर्ष, हठ और हिम विशेष शब्द है। हर्ष का विशेषण क्या होगा? हर्षित होगा। हठ का हठी हो जाएगा, और हिम का हेम हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एषणा शब्द का विलोम क्या होगा? एषणा का विलोम क्या होगा? अनेषणा। इसके अतिरिक्त एक का विलोम अनेक हो जाएगा। ओछा का गंभीर हो जाएगा। एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, गूढ़ का प्रकट सही है, तो ए ऑप्शन। ग्रस्त का
जो है ग्रस्त का व्यस्त नहीं होता है। ग्रस्त का क्या होगा? मुक्त होगा। चटक का मंद होगा। काला का सफेद होगा। क्रोध का क्षमा होता है। तृषा शब्द का विलोम क्या होगा? तृषा। तृषा का विलोम तृप्ति होगा। क्या होगा? तृप्ति होगा। मंद का तीक्ष्ण हो जाएगा। सर्द का तप्त हो जाएगा। तेज निस्तेज का तेजस्वी हो जाएगा। अगला, लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो सौमित्र जो है ये लक्ष्मी का नहीं बल्कि लक्ष्मण का पर्यायवाची, जबकि लक्ष्मी के पर्यायवाची में रमा, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंदिरा इत्यादि आते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।